हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नीतू कश्यप बुटीक में। और आपको आज मैं बताने वाली हूँ 2 मीटर कपड़े में प्लेटो वाला फ्रॉक, जो आप गर्मी में पहनेंगे तो बहुत अच्छा महसूस करेंगे। तो आप देखिए, आइए जानते हैं कितने आसान तरीके से हम इसको बना सकते हैं। हमें 2 मीटर इसको ना मैंने फोल्ड करके उल्टा कर लिया है, सीधा हमने अंदर कर दिया है। मैंने पहले भी बताया उल्टा कपड़ा हम इसलिए करते हैं। बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे होंगे घर में जिनके मन में ये सवाल रहता होगा कि कपड़े को हम अक्सर उल्टा ही क्यों काटते हैं। उल्टा हम इसलिए काटते हैं कि जो हम मार्क्स लगाते हैं ना, ये चौक का, तो ये भी हमारा उल्टे ही साइड में रहता है। और हमें सिलाई भी करनी होती है तो उल्टे ही साइड से हम कपड़े की सिलाई करते हैं, तो हमें ये मार्क्स भी दिखते रहते हैं और सिलाई भी हमें उसी साइड करनी होती है। दूसरी चीज, ये कपड़ा हमारा गंदा नहीं होता है, इस पे हमारा डस्ट नहीं लगता है, इसलिए हम इस कपड़े को अब काटने जा रहे हैं। सबसे पहले निकालेंगे हम इसकी कोटी, जिसे ऊपर का ब्लाउज कहते हैं। ठीक है, इसकी मुझे फुल लेंथ रखनी है 45 और इसकी कोटी रखनी है कस्टमर की लंबाई के अकॉर्डिंग, जिसकी रहेगी फिक्स 15। तो हम और सीना रखना है हमें 42, तो और हमें कोटी रखनी है 15, तो सीना हमें 42 रखना है। 42 को हम 4 भाग में बांटेंगे तो हमारा 10.5 आ जाएगा, इस तरह से। तो इसमें कपड़ा भी है तो हम थोड़ा इसको और फोल्ड करेंगे, इसलिए कि अगर कस्टमर कभी बाई चांस मोटा हो जाता है तो उसके लिए कपड़ा उधेड़ के वो यानी कपड़े को दोबारा से सही कर सके। तो हम निशान लगाते हैं इसका कोटी का। तो हम सबसे पहले लगा लेंगे इसका तीरा। इसमें गला बनाना है हमें बॉटनेक, तो बॉटनेक गले में हमें उतना ही तीरा रखना है जितना कि हम कॉलर वाले में रखते हैं। सीना है इनका 42, तो इनके सीधी सी बात है कि इनके शोल्डर भी चौड़े होंगे, कंधे यानी कि चौड़े होंगे। इनका तीरा रखना है हमें 15 का हम आधा कर लेंगे, 7.5 आ जाएगा, इस तरह से। और हमने ये निशान लगा दिया है तीरा। अब हम लगाएंगे ये मुड्ढे का, जिसे आर्म होल बोलते हैं। इनका मुड्ढे का सीना है इनका 42, तो हमें इनका रखना है 6.5 और सीना रखना है 42, तो रखेंगे हम, यानी हमने 4 फोल्ड में रखा है इसको, तो हम 4 भाग में इसको बांट लेंगे, 10.5 आएगा। 10.5 आ गया है हमारा। इसकी कोटी की यानी कि ब्लाउज की लंबाई रखनी थी हमें 15, तो यहाँ से हम ना फिक्स इसको 15 ही रखेंगे, क्योंकि जो दबाव के लिए चाहिए कपड़ा वो मैंने ऊपर छोड़ दिया है। ये है हमारा 15, ठीक है, देख रहे हैं आप, ये है 15। इसकी कमर है 40, फिक्स रहेगी 40, तो हम इसको ना जैसे ये हमने रखा 10.5, तो इसको भी हमें 10.5 ही रखना है, यहाँ से 10.5 ही रखना है। इसमें हमें यहाँ से इस तरह से डालनी है प्लेट ई। आप इस तरह से निशान नहीं लगा सकते हैं, आप फंटी आती है जो इसकी, जिसे पैमाना बोलते हैं, आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसी तरह से बता रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है, आप घर में घरेलू सिलाई करते हैं, तो आप ना ये इसी तरीके से, नहीं है आपके पास कोई सामान, तो आप इंच टेप का सहारा भी ले सकते हैं, इस तरह से। जैसे कि
मैंने तो ऐसे ही किया है, आप इस तरह से भी इसको देख सकते हैं। इसे लगाना जरूरी नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा रही हूँ कि ये जो हमारी कमर है, जब हम इसका इतना कपड़ा यहाँ से कम कर देंगे तो हमारा ये ऐसे कम हो जाएगा। जब इतना हमें इसकी कमर रखनी है 40, तो हमें ना, तो ये हमारा फिक्स आ जाएगा, ठीक है, कमर फिक्स आ जाएगी। अब हम ना इसका निशान लगाते हैं आर्म होल का, ये लगा दिया है मैंने। तो अब हम इसको कट करेंगे। कैसे? एकदम कट नहीं करना है, ये हमारे दोनों पलट हैं। जो मुझे आगे का पलट का निशान ये है और पीछे का निशान ये है, इस तरह से। तो हम इसको ये निशान लगा के, आप नए हैं तो मैं आपको बता रही हूँ, ये निशान लगा के हमको इस वाले निशान पे कट करना है, ठीक है। तो हम, ये आ गया है आपके दबाव का निशान, क्योंकि इसमें आपको यहाँ से इतना फालतू रखना है, ठीक है। तो हम इस तरह से कटिंग को जो लगा, ये ना हमारा ब्लाउज तैयार हो चुका है कटिंग के लिए। ये निशान मैंने बताया, ये प्लेट हमें ना दोनों, ये हमारे जो 4 फोल्ड हैं, इनमें हमें चारों में ही लगानी है। इसको हम यहाँ पे जब कटिंग करेंगे तो ये कट हमें तुरंत ही लगाना है, ठीक है। और ये है हमारा तीरा। तो इसमें हमने गले का निशान इसलिए नहीं लगाया कि हमें गला ना बुकरम पे बनाना है। और इस तरह से यहाँ से आपको एक बार बता दूं मैं, हमारा 6 इंच में यहाँ से गला कटेगा, इस तरह से। अगर इसे ऐसे ही बनाते हैं, बिगर बुकरम का भी आप बना सकते हैं, लेकिन ना मेरे कस्टमर की डिमांड है कि हम इसे बुकरम पे बना के दें, तो इसलिए हम इसको काटेंगे ऐसे बुकरम का काटेंगे। तो हम इसको काटेंगे 3.25 में। यहाँ का गैप हमारा 3.5 होना चाहिए, ये बॉट नेक गला बनेगा। इसलिए मैं ये निशान लगा के दिखा देती हूँ, इतना हमारा कंधी रहेगा इसका, ठीक है। ये बहुत हेल्दी इंसान का है। आप पतले हैं तो ये चीज यहाँ से आपको कम रखनी है, ठीक है, इतना ही नहीं रखना है। अगर आप पतले हैं तो इसको आप यहाँ से यहाँ तक 12 भी रख सकते हैं और 13 भी रख सकते हैं। 13 का मतलब आधा करके 6.5, ठीक है। ये ज्यादा हेल्दी है तो इसलिए इनको थोड़ा चौड़े की जरूरत है, क्योंकि इनको गला पीछे वाला बिल्कुल छोटा। इसको मैं आपको समझा दूं, हमें नीचे का हिस्सा जो है ना, इसमें कुछ नहीं करना है, एकदम सादा काटना है, एकदम सादा काटना है, सीधा काटना है और सादा काटना है। तो मैं इसका कटिंग करती हूँ। ये है, यहाँ से इस तरह से इसको कटिंग कर लेंगे, इस तरह से इसको हमने कटिंग करना है। यहाँ पे आके हमें ध्यान रखना है कि हम इस वाले हिस्से पे नहीं, इस पे काटना है, इस तरह से काटना है। ये हमारा कट गया है। अब हम इसका निकाल देंगे पीछे वाले हिस्से को, इस तरह से इसको हमने अलग कर दिया है, ऐसे। अब जो आगे का है ये हम साइड कर लेंगे, ऐसे। इसको सेट किया है हमने काट के, एकदम ये सेट हो गया है। यहाँ पे लगा देंगे हम कट का निशान, ये लगा दिया है हमने। एक यहाँ पे लगा देंगे, ये है हमारे बीच का निशान। ये है हमारी ना प्लेटों का निशान जो मैंने बताया था। इसको हम इस तरह से यहाँ पे कट कर लेंगे। ऐसे ही हम पीछे वाले हिस्से को रखेंगे, इसमें इस तरह से रखेंगे इसको, ऐसे। हमने इसको इस तरह से रख लिया है। अब हम इसको भी यहाँ से कट कर देंगे, ऐसे। इसको हमने कट कर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें ना ये प्लेट कितने में डालना है, तो हमें ये प्लेट 5 इंच की गहराई में डालना है, ठीक है।
ये 5 इंच आ गया हमारा, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि ये कोटी की लंबाई सिर्फ 15 है। इसको हम हटा देंगे। ये है हमारा नीचे वाली साइड जिसमें हमें प्लेटें भरनी है। मैंने फ्रॉक के ऊपर का जो कोटी है, या जिसे आप ब्लाउज भी बोल सकते हैं, वो मैंने निकाल लिया है। अब हम निकालेंगे इसके नीचे के प्लेट का हिस्सा। तो जो हमारा फ्रॉक बनेगा ये है, मैंने 4 फोल्ड में कर लिया है। अब हम इसकी लेंथ रखनी है हमें 45 रखनी है, और नीचे से हमें फोल्ड करने के लिए कपड़ा चाहिए इस तरह से। ये मैंने छोड़ दिया है। आपको अगर चौड़ी पट्टी पसंद है तो आप चौड़ा भी फोल्ड कर सकते हैं, बट फ्रॉक में नीचे थोड़ा पतला ही फोल्ड किया हुआ अच्छा लगता है, जो हमें हमारा फ्रॉक रेडीमेड के जैसे दिखता है। तो हमें 45 रखनी है। मैं इस तरह से इंची टेप यहाँ पे रख लूंगी। इस तरह से आप देख रहे हैं मैंने रख लिया है। और इसकी कोटी थी 15, जो हमें ऊपर की कोटी है, तो उस तरह से 15 यहाँ पे तैयार आएगा। तो हमें इससे आधा इंच हमको फालतू रखना है इस तरह से। ये 15 आ गया है, इस तरह से देख रहे हैं आप। ये है 15, आधा इंच इसको हमें फालतू रखना है इस तरह से। आप नए हैं, कैंची ज़्यादा नहीं चला पाते हैं, आपको कोई इतना अंदाज़ा नहीं है, तो इसलिए आप इसको इस तरह से निशान बना लेंगे। अब हम इसको इस तरह से यहाँ से इतना आधा इंच एक्स्ट्रा रख के इसको हम कट कर लेंगे। ये देख रहे हैं आप, ये 4 फोल्ड में है। अब इसके हमको फ्रॉक में प्लेटें डालनी है। ये है, आप देख रहे हैं इसकी ब्लाउज। ये है इसका ब्लाउज। इसको हम इस तरह से रखेंगे। हमारी लेंथ इसमें बिल्कुल एकदम 45 इंच तैयार। इसको हमें इसमें पहले इसमें प्लेटें डालनी है, ये तैयार करना है ऊपर वाला हिस्सा, फिर हम इन प्लेटें डालनी है। अब अगर आपको बाजू फुल बनानी है या कोई डिजाइन वाली बनानी है तो आप वो बना सकते हैं, लेकिन इनको वो मैं आपको बताती हूँ। इनको बाजू थोड़ी शॉर्ट चाहिए। अब हम निकाल रहे हैं इसकी बाजू। इसका मुद्दा रखना है हमें 8.5, क्योंकि इनका सीना है 42, तो इसलिए इस पे 8.5 एकदम सही रहेगा। ये है 8.5। अब इसका हम इतना यहाँ से गैप कर लेंगे। ये आ गया है गैप। गैप फ्रॉक में थोड़ा ज्यादा करना है, वैसे हमें सूट में रखना होता है 1.5 इंच, इसका रखेंगे हम 1.25 इंच इस तरह से। बाजू रखनी है मुझे इसकी 3 इंच। 3 इंच बाजू रख ली है। गोलाई है इसकी 14.5 इंच, तो इस तरह से हम रख लेंगे 7.2, और हम इसको ऐसे निशान लगा लेंगे इस तरह से। अब हम इसको ऐसे आधा इंच ही हमने जो लिया है, ये लिया है दबाव के लिए। इस तरह से हम इसको कट कर देंगे ऐसे। ऐसे इसको हमने कट कर दिया है। ये मैंने कट के निशान लगा लिए हैं। ये आप देख रहे हैं, ये आगे की साइड है और ये पीछे की। ये हमारे दोनों आगे वाले साइड में आना है। इनको लगाना ना भूलें। इनको लगाना अगर इस तरह से भूलते हैं तो आपको सिलाई करने में, स्टिचिंग करने में आपको दिक्कत होगी। इसलिए ये चीज हमारा आगे ही रहना चाहिए। अगर इसको हम कट नहीं करते हैं
तो हमारे आगे की साइड का हिस्सा जो है बाजू के पास जो आता है हमारा, तो वो फूला फूला रहता है। अगर इसको कट करते हैं तो एकदम फिटिंग आता है। ये हमारा प्लेटो वाला फ्रॉक कट के एकदम सब तैयार हो गया है। अब हम इसको स्टिचिंग करेंगे। आपको आगे का वीडियो फिर दिखाएंगे कैसे स्टिचिंग करते हैं।